VBU FYUGP सेमेस्टर 1 वालों के लिए जिनका भी सेशन 25 से 29 है साथियों, उनके लिए जो आपका MDC सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले सब्जेक्टिव करवा दिया गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए पहला जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है जेरेमी बेंथम ने किया था। किसने किया था? जेरेमी बेंथम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पहली पीठ यानी पहला चेयर कब स्थापित की गई थी? तो ये 1919 में किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दोस्तों कि राष्ट्रीय संबंधों में यानी जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में जो प्राथमिक अभिनेता होता है प्राइमरी एक्टर के तौर पर वो किसे माना जाता है? तो राज्य को माना जाता है यानी स्टेट को। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किसी देश की विदेश नीति का प्राथमिक निर्धारक क्या होता है? तो प्राथमिक निर्धारक जो होता है वो होता है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित। आगे क्वेश्चन नंबर पांचवा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। ये कथन किसका? ये किसने कहा था? तो ये कहा था हंस जे मार्गेथियू ने, इन्होंने कहा था ये कथन। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे मित्रों, बोल रहा है कि समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम अवस्था है। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था VI लेनिन ने। किसने? VI लेनिन। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां है दोस्तों कि प्रसिद्ध हॉटलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो कि भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत ही मुख्य आधार के तौर पर है। तो ये हो गया हमारा हैलफोर्ड मैकिंडर। ठीक है, हैलफोर्ड मैकिंडर। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां है दोस्तों कि बहुराष्ट्रीय कंपनी और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आता है हमारा गैर राज्य अभिनेता के तौर पर। ठीक है, गैर राज्य अभिनेता की श्रेणी में आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि जब दो देशों के राष्ट्र प्रमुख यानी कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति सीधे तौर पर बातचीत करते हैं आपस में तो इस प्रकार के डिप्लोमेसी को क्या कहा जाता है? यानी राजनय को कहा क्या जाता है? तो इसे कहा जाता है शिखर राजनय यानी सबमिट डिप्लोमेसी। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया दोस्तों कि आज के समय में होने वाले साइबर हमले को किस श्रेणी में रखा गया? तो इसे रखा गया नया युद्ध में या फिर आधुनिक युद्ध में रखा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कि समाजवाद के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो था उनका नाम था JA हॉब्सन और VI लेनिन। इन्होंने ही जो है समाजवाद के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि आधुनिक संप्रभुत्व राज्य प्रणाली की शुरुआत ऐतिहासिक रूप से किस संधि से मानी जाती है? किस संधि से? तो ये हो गया हमारा वेस्टफेलिया की संधि जो कि 1648 में हुआ था, उसी समय से ये मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कि भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स में प्रसिद्ध रीमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था निकोलस स्पाइकमैन ने। आगे क्वेश्चन नंबर 14 मित्रों कि नव उपनिवेशवाद शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो ये शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो क्वेमे न्यूकमा। ठीक है, क्वेमे न्यूकमा ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 मित्रों की भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक कौन थे? तो उनका नाम था रेडोल्फ जेलन। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय राजनीतिज्ञ चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में विदेशी नीति और डिप्लोमेसी यानी राजनय यानी डिप्लोमेसी के लिए प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा सिद्धांत का? तो ये मंडल सिद्धांत का। कौन सा सिद्धांत? मंडल सिद्धांत। आगे क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों कि कौन सा संगठन एक अंतर सरकारी संगठन यानी कि IGO है। IGO का फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि संप्रभुत्व राज्यों द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो ये हमारा विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि भारत की विदेश नीति के संदर्भ में ऐतिहासिक जो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, ये कौन कौन से देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच।
कब हुआ था? 1954 में पंचशील समझौता। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा दोस्तों कि राष्ट्रीय शक्ति का वह तत्व कौन सा है जिसे प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है? तो वो हमारा हो गया कच्चा तेल, खनिज या फिर उपजाऊ जमीन वगैरह। तो ये सभी होता है हमारा प्राकृतिक संसाधन। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है दोस्तों हमारा कि भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स के अंतर्गत समुद्री शक्ति के महत्व को रेखांकित करने वाला प्रसिद्ध अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार कौन थे? तो ये था हमारा अल्फ्रेड थेयर महान, इनका नाम था। तो ये टोटल 20 प्रश्न है दोस्तों आपके सब्जेक्ट के लिए। सिर्फ यही 20 प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना, साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव कर लेना है। बस यही कर लीजिए दोस्तों, आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही था, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।